नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा परिवार YouTube परिवार जो है 100 लोगों से पार का हो चुका है और मैं इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। भिन्न भिन्न में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो पहले बात कर लेते हैं। भिन्न में हम लोग पढ़ चुके हैं भिन्नों के प्रकार, यानी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं बताया गया था। भिन्न 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब एक और अलग से छोटे बच्चों को जो बताया जाता है कक्षा 3 या 4 में, तो उसको एक अलग से बता दिया। जैसे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें बताया जाता है। पहली भिन्न होती है इकाई भिन्न, जिसका ऊपर का अंक केवल 1 हो उसको कहते हैं इकाई भिन्न। उसके बाद सम भिन्न होती है, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों को छोटा या बड़ा छांटना, अच्छी तरह छाट चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम लिखना, ये भी छाट चुके थे ट्रिक के साथ और बेसिक दोनों के साथ। आगे हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना। तो भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलने का मतलब ये है कि कोई भिन्न है तो उसको दशमलव के रूप में कैसे बदला जाए। ठीक, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक भिन्न है 3/4। क्या है? 3/4। तो हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या है, 4 है। अगर कोई संख्या अगर नीचे वाला जो हर है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 16 हो, यानी कि जो 2 का गुणनखंड, यानी कि सब उसमें 2 का या 5 के गुणनखंड हो, उस संख्या को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कट ही जाना है। लेकिन जब वही संख्या के बटा में अगर 3 हो, 3 के बाद मान लीजिए कि 6 होते हैं, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है 6 में, फिर उसके बाद 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब संख्याएं आती हैं, तो कभी कभी वो संख्या पूर्ण रूप से कटती नहीं है। तो उसी के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 को हमको दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, 3 में क्या करेंगे कि 4 का डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो 3 छोटा हो गया, 4 बड़ा है, नहीं जाएगा भाग, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ेगा। अब पाड़ा पढ़ते हैं कि ऐसा पाड़ा पढ़ेंगे कि 4 का पाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 30 से अधिक न जाए, 30 से कम ही रहे। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 28 हो गया, यानी कि बच गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 बचा, कैंसिल हो गया। दशमलव लगाए, एक दशमलव लगाने के बाद एक हमें 0 बढ़ाने का लाइसेंस मिल जाता है, एक 0 बढ़ा लेते हैं। 4 5 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पूरा खत्म, यानी कि 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.7। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास भिन्न हो गए 3/5। देखिए, एक कमाल की बात बताएंगे आज हम आप लोगों को, यानी किसी भी भिन्न में अगर 5 से भाग देना, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसमें 5 का भाग देना हो, कोई भी संख्या हो, तो भाग देने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या हो अगर उसमें 5 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये 3 है और भाग देना है 5 का, तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उसका दूना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूना। ठीक है, दूना कर दिया, 3 का दूना 6। ठीक, उसके एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, केवल कौन स्थान पे? एक स्थान पे, ये हो गई। जब भाग देकर हम लोग देख सकते हैं, 3 में भाग दीजिए 5 का, क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 5 6 30, खत्म, टाटा बार फिनिश हो गया। देखिए, अगर मान लो कोई संख्या हमारे पास 12 है, 12 में 5 का भाग करना है, तो हमने क्या बताया कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें अगर 5 का भाग करना है तो उस संख्या का दूना कर देते हैं। तो 12 को दूना 24। ठीक है, एक स्थान पर पीछे से दशमलव लगा दिया, 2.4। विश्वास नहीं होता, देख लीजिए, 12/5 का है, तो 5 दूना के 10, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 5 चौके 20। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता एक और भिन्न हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 22 हो गया, 22 में 5 का भाग करना है। ठीक है, 22 का में 2 का गुणा करें, 22 गुना के 44, पीछे से एक स्थान पे दशमलव लगा दिया, आंसर हो गया। नहीं विश्वास हो रहा है आप लोगों को तो क्या करना है कि 22 में 5 का भाग करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास अगर संख्या कोई आ गई, जैसे हमारे पास है 3/6, 3/6 हो गया, इसको बदलना है। क्या करेंगे? 3 में 6 का भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 6 5 30 हो गया। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, अगर ऊपर का अंश नीचे के अंश का आधा, नीचे के हर का आधा हो, यानी कि ऊपर का अंश नीचे के हर का आधा हो, तो उस संख्या का हमेशा मान 0.5 आएगा।
जैसे 5/10 हो गया, भाग देंगे 0.5 आ गया, 2/4 आ गया, भाग देंगे 0.5 आ गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, 1/2 हो गया, भाग करेंगे 0.5 आएगा। ये सब बातें आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा भाग करके निकालें। जब ऐसी संख्या अगर हमको कहीं खोजने को मिले, जैसे मान लीजिए 9/18 हमारे पास एक भिन्न है, 9/18 क्या कर देंगे, एक स्थान पर 10 लगा के आधा कर देंगे, ठीक, 5 कर देंगे, हो गया। चलिए, अगर आप लोग अगर हमें कोई भिन्न मिल जाती है, जैसे अभाज्य वाली अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या का गुणनफल हो, जैसे मान लीजिए कि हमको 10 है, इसमें 3 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 10 है संख्या, उसमें 3 का डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं कि 10 में हम 3 का भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे तो 0, 3 तिहाई 9, बच जाएगा 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिहाई 9। यानी कि यही संख्या बार बार ये दोहराते जाएगी, बार बार दोहराते जाएगी। यानी कि हम इसको क्या लिख देते, 3.333, ठीक है। बार बार ये आगे तक डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगी। तो हम लोगों को अगर पूछ देगा कि दशमलव को एक स्थान तक शुद्ध कीजिए, कभी कभी पूछता है, पूछ देता है कि दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध कीजिए। तो एक स्थान तक शुद्ध करने के लिए कहेगा तो हम दूसरे स्थान पर देखेंगे कौन सी संख्या है। अगर दूसरे स्थान की संख्या 5 या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक हो, तो पहले स्थान में 1 जोड़ के छोड़ दिया जाता है। अगर कभी कभी अगर कम रहेगा तो क्या कर देंगे, जितना है उतना ही लिख देंगे। जैसे ये संख्या है, जिसको हम क्या लिख देंगे, 3.3 केवल लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर 11 में भाग देना है, चलिए भाग देंगे, तो 11 में 3 का भाग दीजिए, 3 तिहाई 9, बच जाएगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छक्के 18, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक्के 18, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक्के 18। यानी कि बार बार यही संख्या आ जा रही है, 3.666। अब क्या करेंगे, अगर इसको कह देंगे दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध कीजिए, तो 2 स्थान तक शुद्ध करने के लिए कहता है तीसरे स्थान पर देखते हैं क्या है। तीसरे स्थान पे हमारा क्या है, 6। तो 6 है, जो 5 से क्या है, एक अधिक है, 5 से या 5 से एक अधिक होने के लिए बताया गया है। तो 5 से एक अधिक है, तो इसको लिखेंगे आंसर का 3.67, ठीक है। अगर एक स्थान तक शुद्ध करने के लिए कहता है 5 से अधिक है एक 6, हम इसको क्या कर देते 3.7, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी तरह कोई भी संख्या दी हुई उसको दशमलव में भाग करने, दशमलव में बदलने के लिए उसमें हम भाग किया करते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा दशमलव भिन्न को, दशमलव भिन्नों को भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्नों को भिन्न में बदलना। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 3.4, 3.4। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने स्थान पे दशमलव दिया हुआ है। एक स्थान पे दशमलव दिया हुआ है। जब एक स्थान पे दशमलव दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब 10 से क्यों गुणा करते हैं, कि एक स्थान पर दशमलव होता है तो 10 से गुणा करने पर उसका दशमलव समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए हम उसको चेक कर लेते हैं। 3.4 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो 0 0, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3, 0 4 3। एक स्थान पे दशमलव एक स्थान पे लगा देते हैं। हमने गुणा का दशमलव का गुणा आगे पढ़ेंगे, चाहे पढ़े होंगे आप लोग। चलिए तो इसको हम कर देते हैं 34, दशमलव खत्म हो गया, बटा में 10। अब देखेंगे कटने लायक है 2 से, तो हम लोगों ने 2 के विभाज्यता का नियम पढ़ा हुआ है। सबसे पहला वीडियो डाला गया था, उसमें दूसरे वीडियो में डाला गया था विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में ये बताया गया था कि जो संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। देखिए इसके पीछे में 4 है, इसके पीछे में 0, यानी कि दोनों 2 से कटेगी। 2 से कटा देते हैं, 2 एकम 2, बचेगा यहाँ से 1, 14 हो जाएगा, 2 7 14, बटा में 2 5 10, यानी कि 17/5 हमारी भिन्न हो गई, ठीक है। आगे कोई भिन्न लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि 5.45, ठीक है। 2 स्थान पे दशमलव आ गया। अब इसमें क्या करना है कि जब 2 स्थान पे दशमलव दिया है तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। तो करिए 100 का गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा दशमलव, तो 545 बटा में हो जाएगा 100, ठीक है। फिर से आपकी विभाज्यता का नियम जरूरत पड़ गया, तो आप लोग दूसरी वीडियो जाके देखिए जरूर से। उसमें बताया गया था कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई
जीरो हो, वो संख्या 5 से कटेगी, और जिस संख्या का इकाई का 5 वो भी संख्या 5 से कटेगी। तो दोनों में देखिए, इसमें 5 है, इसमें 0, तो संख्या दोनों 5 से कटेंगी। तो 5 एक कम 5, 4 नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 45 हो गया, 5 9 में 45 बटा में 5 गुना के 10, यानी कि 109 बटा में 20 हमारी भिन्न हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई दिया दशमलव संख्या 5 दे दिया, दशमलव 5 को बदलना है भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव तो ऊपर संख्या 5 हो जाएगी, नीचे 10, भाग कटा देंगे, 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, हमारे पास 1/2 आ गया। ऐसे ही कोई संख्या दी है दशमलव 5 3 2, इसको बदलना है तो 1 2 3, यानी कि 3 स्थान पे दशमलव दिया है, तो हमको 1000 का गुणा और 1000 का भाग करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, तो दशमलव हट जाएगा, 5 3 2 बटा में 100। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा, 4 का नियम भी पढ़ा था, इसमें 4 का नियम कटेगा। हम लोग बताए थे कि जैसे इकाई और दहाई के अंक में या 2 जीरो हो या ऐसी संख्या हो कि जिसमें 4 का भाग चला जाए, वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। 4 से कटाते हैं इसको, 4 एक कम 4 बचेगा 1 3 13, 4 3 12 बचेगा 1 2 12, 4 3 12 बटा में इसको हटाते हैं, 4 गुना के 8 बचेगा 2 0, 4 5 20, यानी कि 133 बटा में 250, ये हमारी भिन्न आ गई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और आज हम लोग एक और नई चीज पढ़ने वाले हैं, भिन्नों का लसा और भिन्नों का मौसा निकालना, भिन्नों का लसा और मौसा निकालना, भिन्नों का लसा और मौसा निकालना। चलिए, भिन्नों का लसा और मौसा हम लोग पढ़ते हैं। भिन्नों का लसा और मौसा निकालना। इसके लिए भिन्नों का लसा और मौसा पढ़ने के लिए 2 बातों का ध्यान देना है। किन 2 बातों का ध्यान देना है, चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसे किसी भिन्न को दशमलव लसा और मौसा निकालना है, अगर भिन्न का लसा निकालना हो, क्या निकालना हो, लसा। लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है। इसको क्या करते हैं, जब लसा निकालना रहता है तो उसमें जैसे भिन्न दिया हुआ 3/4, 6/10, 5/8 ऐसे दे दिया है, कोई भिन्न दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब लसा निकालने के लिए कहता है तो भिन्नों के अंशों का लसा निकालते हैं, अंशों का लसा और हरों का मौसा। इसमें यही 2 बातें ध्यान देनी है। भिन्न का अगर लसा निकालना है तो भिन्न का जो अंश हो गए, यानी कि 3 4 जो अंश दिए होंगे उसमें उसका लसा निकालेंगे, और जो हर होगा उसका मौसा निकालेंगे। तो निकालते हैं, भिन्नों का लसा 3 6 5 का लसा निकालते हैं। 3 6 5 का लसा क्या होगा, 3 6 और 5 को ऐसे गुणनखंड विधि से हम लोग कटाएंगे। 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6, 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, उतार दिया। फिर 5 से ले जाएंगे, 1 तो कट गया है, 5 एकम 5, यानी कि लसा कितना आ गया, 2 3 6, 6 5 30। इसका ऊपर का लसा कितना आ गया, 30 बटा में मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं, लिखेंगे 4 10 8 का मौसा, 4 10 8 का मौसा। सबसे छोटी संख्या का उससे जो छोटी सी मतलब थोड़ी बड़ी होती है उससे भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, जब पूरा पूरा कट जाता है जिससे भाग दिए उससे फिर भाग देंगे सबसे बड़ी संख्या में, 4 दूना के 8, बच जाएगा 2, जो 2 शेषफल बच गया, अब इससे में भाग करेंगे 4 में, 2 दूना के 4, कट गया, यानी कि 2 इसका क्या आ गया, मौसा, यानी कि 4 10 8 का मौसा कितना हो जाएगा, 2। अगर इसको कटाना चाहे कट जाएंगे, 15 दूना 30, यानी कि 3/4 6/10 5/8 का मौसा क्या हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा, चाहे 30/2 का है चाहे केवल 15 का है। आप जो आंसर में मतलब जो आंसर में दिया उसको टिक मार सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, एक और संख्या हम लेते हैं, एक और संख्याओं का लसा और मौसा निकालते हैं, एक और भिन्न का। जैसे दे देगा 8/10
15, 12/30 और 16/25 और दे दिया हमको 20/30। ये संख्या दे दिया। इसका हमको क्या कर दिया, लॉसन और लॉसन निकालने के लिए तो हमको क्या करना है कि भिन्नों का अंश जो होता है उसका लॉसन निकालते हैं, यानी कि ऊपर वालों का लॉसन, यानी कि 8, 12, 16, 20 का लॉसन निकालेंगे। तो लॉसन निकालने चलिए, 2 से कटाएंगे पहले। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 दामे 20, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 5 उतार देंगे, फिर 2 से ले जाएंगे 1, 3, 1, 5। अब 3 से ले जाएंगे तो 1 तो कट ही गया, 3 एकम 3, 1 कट गया, 5 उतर जाएगा, 5 से ले जाएंगे, सब कट गया। यानी कि 8, 12, 16 और 20 का लॉसन कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 5 80 और 8 3 के 24, यानी कि 240। 8, 12, 16, 20 का एलसीएम कितना हो गया, 240 हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 15, 30, 25 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या 15 है, 15 का भाग करेंगे 25 में, 15 एकम 15 बचेगा, 0 1 यानी कि 10 बच गया, फिर 15 में डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10 बच जाएगा 5। इस 5 का भाग करेंगे 10 में, 5 गुना के 10 कट गया, यानी किसी संख्या से 5 का भाग करेंगे फिर 30 में, 5 छके 30, खत्म। यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 5, तो बटा में 5। यही क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी। अगर ये कटने लगा तो कटा देंगे, 5 से भाग करना है तो क्या कर देते हैं, दूना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉरी 5 का भाग करिए तो 5 चौके 20 और 5 आठे 40। क्या कर रहे थे कि इसका दूना करके उसमें एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, एक स्थान पे दशमलव यानी कि 48 हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। 48/1 का ये आएगा, कहीं 240/5 लिखा रहेगा, कहीं 48/1 लिखा रहेगा, केवल 48 लिखा रहेगा, उसको हम हल कर मतलब उसी को टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा भिन्नों का लॉसन। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का मशक। भिन्नों का मशक, भिन्नों का लॉसन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मौसम, महत्तम समापवर्तक। जैसे हमारे पास हो गई कोई भिन्न 3/4, 6/10, 12/16, 15/20, ये भिन्न हो गई। इसका हमको मौसम निकालना है। तो जब भिन्नों का मौसम निकालते हैं तो जो ऊपर की संख्याएं दी होती है, यानी कि अंश दिया होता है, उसका मौसम निकालते हैं, और हरों का लॉसन निकालते हैं। उसमें उल्टा, यानी कि भिन्नों का भिन्न का मौसम पूछेगा तो ऊपर यानी कि अंशों का मौसम, भिन्न का लॉसन पूछेगा तो अंशों का लॉसन, यानी कि जो पूछेगा अंश का वही निकालेंगे और हर का उल्टा निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो 3 6 12 15 है, तो हम क्या करते हैं 3 6 12 15 का एचसीएफ यानी कि मौसम निकालते हैं। चलिए 3 सबसे छोटी संख्या, 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूना के 6 कट गया, फिर इसी 3 का भाग करेंगे 12 में, 3 चौके 12, ये भी कट गया, 3 का भाग करेंगे 15 में, 3 पाँचे 15, ये भी कट गया, यानी कि इसका मौसम कितना हो जाएगा 3। और अभी नीचे हम लोग क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे। 4 10 16 20, 4 10 16 20 का एलसीएम निकालते हैं, निकालिए। 4 10 16 और 20 का एलसीएम सबसे पहले किससे घटाएंगे, 2 से। 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 10 दूना के 20, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 से फिर कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 कट गया, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 पाँचे 80, यानी कि 3/80 इस भिन्न का मौसम हो गया। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो सारा समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर हमसे कहिएगा, कमेंट बॉक्स में एकदम फटाक से कीजिएगा, मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं फिर एक बार और बताऊंगा आप लोगों को कि नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो ठीक है, बने रहिए,
और आगे की कड़ी में हमको कुछ जो भी बाकी रहेगा, इसका अगला चैप्टर मतलब अगला कड़ी में जो भी बचा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा परिवार जो है 100 लोगों से पार का हो चुका है। और इसी तरह लाइक, शेयर, कमेंट और सब कुछ दबा के ठोकिए, बहुत खुशी मिल रही है हमको। और आगे मन भी बढ़ रहा है कि नहीं, अब आगे वीडियो और अच्छे तरीके से बनाया जाए और इसमें अधिक से अधिक चीजें जोड़ के बताई जाए। ठीक है, नमस्कार।